अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप लोग अक्सर औकात पूछते रहते हैं कि महबूब भाई ओमान का वर्क वीज़ा यानी वर्क परमिट कब ओपन होगा। ओमान का तो फ़िलहाल बंद है, लेकिन कतर ने ऐलान कर दिया है जी वीज़े देने का, वर्क परमिट देने का। ये एक ऑनलाइन आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। याद रखना है कि यहाँ पर भी तालीम याफ्ता लोगों की ज़रूरत है। मैं अक्सर औकात अपनी वीडियोज़ के अंदर आप तमाम दोस्त अहबाब से एक ही बात करता हूँ कि जब ऑनलाइन वीज़ा देने की बात हो तो वहाँ समझें कि सिर्फ़ और सिर्फ जो पढ़े लिखे एजुकेशनल लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, वही वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ना कि लेबर तबके के लोग। अब वीज़े की फ़ीस क्या होगी कतर की? कतर के वीज़े की फ़ीस जो है वो 200 कतरी रियाल से लेके 500 कतरी रियाल तक है। और आपने याद रखना है कि जो बेशतर कंपनियां हैं, ज़्यादातर कंपनियां अपने वर्कर को फ्री वीज़ा देती हैं, फ्री वीज़ा प्रोवाइड करती हैं। और उसमें से बेशतर कंपनियां, ज़्यादातर कंपनियां जो हैं वो एयर टिकट भी फ्री फराहम कर देती हैं। अब वीज़ा अप्लाई कैसे करना है? MOI एक वीज़ा पोर्टल सर्विस है कतर की। वहाँ पर आपने जाना है, वहाँ पर जाकर आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। याद रखना है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर नाम है, जो एज है वही नाम वही एज रखनी है। कोई और दूसरा तरीका शॉर्टकट का तलाश नहीं करना। यानी जो आपके पासपोर्ट के ऊपर एज, नाम, पासपोर्ट नंबर और इस तरह के दूसरे जो भी वो आपसे रिक्वायरमेंट करे वही सेम टू सेम आपने लिखना है, कोई दूसरा नहीं लिखना। वहाँ पर बहुत से लोग अपनी प्रोफाइल ही गलत बना लेते हैं और बाद में उनका वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाता है। अब वीज़ा अप्लाई करने का तरीका मैं बताता हूँ। जो जो डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगेंगे वो PDF फाइल में देने हैं, दूसरी किसी फाइल में नहीं चलेंगे। और नंबर 2 पे आपके पास ऑफ़र लेटर होना चाहिए, जॉब ऑफ़र लेटर। किसी भी आप अरबाब कह लें, कफ़ील कह लें, कंपनी कह लें, किसी भी कंपनी की तरफ से आपके पास ऑफ़र लेटर का होना ज़रूरी है। जैसे ही आप ऑफ़र लेटर वहाँ पर डालेंगे, सब कुछ आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपका वीज़ा एक्टिव हो जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कंपनी जो आपको वीज़ा दे रही है वो फ्री दे रही है या उसकी फ़ीस आपने पे करनी है? नंबर 1, आपने जैसे ही MOI वीज़ा पोर्टल सर्विस पे जाना है, वहाँ पर जाकर चेक करना है अपना तमाम पासपोर्ट नंबर और दीगर जो भी नंबर आपको वहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वीज़ा फ्री है या आपने पेमेंट देनी है। अगर वीज़ा फ्री हुआ तो फिर तो ओके है, वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपने पेमेंट देनी हुई तो वहाँ पर आ जाएगा पेमेंट के हवाले से, तो आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करके ऑनलाइन पेमेंट भी कर देनी है। और इंशाल्लाह ये आपका जो वीज़ा है जल्द ही निकल आएगा। और कतर के हवाले से मज़ीद इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन जल्द ही आप तमाम दोस्त अहबाब के लिए मैं लेकर आऊँगा। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन की वीडियो बनाई है, तफसील के साथ ये वीडियो मैंने नहीं बनाई। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो कतर के वीज़े के हवाले से तफसील के साथ आएगी। जो मेरी कल की वीडियो आएगी वो तफसीलन आएगी। तो आप तमाम दोस्त अहबाब ने मुझे बताना है कि तफसीलन वीडियो आपको चाहिए, वीज़ा अप्लाई करने का तरीका क्या है, क्या क्या प्रोसीजर है इसका, तमाम तर इंशाल्लाह बताऊँगा। वीज़े की फ़ीस के बारे में मैंने आपको बताया कि वीज़े की जो फ़ीस है कतर की वो 200 कतरी रियाल से 500 कतरी रियाल के दरमियान है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।